नमस्कार, द वॉइस ऑफ ट्रस्ट में आप सबका स्वागत है और मैं हूं सोनिया डोगरा आपके साथ। ठीक तस्वीरें नई बस्ती के बाहर खड़ी हूं। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि अभी एक ही मुद्दा गरमाया हुआ है, वो है नई बस्ती के बाहर जो 14 दुकानें टूटने को लेकर नोटिस दिया गया है। नोटिस की बात करें, आज लास्ट तारीख है। वहीं पे नई बस्ती जो मार्केट जाती है, इसके बाहर देख सकते हैं रास्ता जो है यहाँ पे बंद कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे बैरियर जो है वो लगा दिए गए हैं, वहां पे सीमेंट के बैरियर लगा दिए गए हैं और नई बस्ती जो रास्ता जाता है यानी कि बंद कर दिया गया है। अब एक बात इनको देखने के बाद आखिर कल होने क्या वाला है। आज लास्ट डेट है और वहां पे रास्ता अंदर जाने को पूरा का पूरा बंद कर दिया गया है। वहीं पे मैं अपना संजोगी को बोलूंगी वो दिखा दे आगे पीछे। यहाँ पे जेसीबी की देख सकते हैं, जेसीबी द्वारा यहाँ तक पहुंच गया है काम। नई बस्ती के बिल्कुल बाहर की तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और आगे ले चलते हैं। जो दुकानदार बैठे हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। यहाँ पे काम जो है वो तेजी से शुरू हो चुका है। वहीं पे उस तरफ से दिखाते चलते हैं, ये तस्वीरें देख सकते हैं। एक तरफ से दुकानें जो है जहाँ पे नोटिस दिया गया है, बड़े बुजुर्ग दुकानदार काफी ज्यादा चिंता में हैं कि अब क्या होने वाला है। रास्ता भी बंद कर दिया गया है और आज 7 तारीख, आज की बात करें तो देखिए आज लास्ट तिथि है और वहीं पे बातचीत करने का प्रयास जो है वो करते हैं कि क्या कुछ कहना है। यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हैं, आइए ले चलते हैं और देखिएगा यहाँ पे नारे भी लगाए जा रहे हैं। दुकान के बदले दुकान दो के जो है वो नारे लगाते हुए तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए बातचीत करके जानते हैं क्या कुछ कहना है। आज 7 दिन, कल 6वां दिन था, आज 7वां दिन है। अब क्या कुछ कहना है सर? आज 7वां दिन है और काम यहाँ तक पहुँच गया है, क्या कहोगे? 7 दिन हो गए हमारे काम बंद है और हम नहीं चाहते कि जो प्रगति चल रही है वो बाधा आए उसमें कोई हमारी तरफ से। हमने बिल्कुल नहीं है, उनमें हम नहीं कर रहे वो। हम अपना काम बंद करके प्रशासन से यही गुहार कर रहे हैं कि हमारी दुकानें बचाई जाएं, उजाड़ने से पहले हमको बसाया जाए। हम भी मानते हैं कि विकास जरूरी है, मगर हमारे विनाश के ऊपर भी विकास हो रहा है। हम चाहते हैं जो हमारा विनाश हो रहा है उसे बचाया जाए। यही आपसे, आपके माध्यम से हम उमर साहब से कहना चाहते हैं कि आपके दादाजी ने लोगों को, शेख अब्दुल्ला साहब ने काश्तकार को भी जिम्मेदार बना दिया था। जो लोग मजदूरी करते थे ना उनको जिम्मेदार बना दिया था। तो हम दुकानदार हैं, हमारी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि हम दुकानदारों को दुकानदार ही रहने दें, हमें रोड पे मत लाएं। हम भी मजदूरी हैं, हमारे पे इतनी ही रहम करें कि जैसे हम हैं ऐसे हमें दुकानें दीजिए, दुकान के बदले दुकान दी जाए, हमारा रोजगार चलता रहे। 39 दुकानदार हैं, 39 में एक दुकानों में एक दुकान पे 4 परिवार पल रहे हैं। तो कितने लोगों का रोजी रोटी का सवाल है ये। तो राजनीति से ऊपर उठ के आज कितना डर लग रहा है, कितनी उम्मीद है कि दुकानें बच जाएंगी। इस पे कुछ खुशखबरी जो है कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से निकल के आएगी, कितना डर है? सरकार से आस है, उम्मीद है। डर तो अपनी जगह है ही है, बाकी उम्मीद है कि शायद आज कुछ हो। क्योंकि सुनने में आया कि उमर साहब जब सुबह से यहाँ से गुजरे थे तो अपनी गाड़ी को स्लो करके यहाँ नजर मार रहे थे। अच्छा, शायद हमारे पे उनकी कोई रहम की नजर पड़ जाए तो हमारा बचाव हो जाए, इस उम्मीद पे है हम। बाकी देखो आगे क्या करते हैं वो। तो चलिए बातचीत करते हैं। सर क्या कहेंगे, आज लास्ट दिन है, 7वां दिन है, कितनी उम्मीदें हैं एमसी सरकार से कि कोई खुशखबरी आएगी, यानी कि दुकान के बदले या दुकान दी जाएगी या दुकानें नहीं टूटी जाएगी? कितनी उम्मीदें हैं और कितना डर है इस वक्त? मैडम डर तो वाकई बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज जो नोटिस आया था आज अंतिम दिन है और कुछ घंटे उसमें रह गए हैं जो हमें समय दिया गया था। अभी तक बड़े या छोटे अधिकारी से कोई ऐसा मैसेज नहीं आया कि जो मैं आपको कह सकूं कि हमें कोई राहत मिली हो। हाँ, असेंबली में हमारी बात जो उठी, हमारे एमएलए ने जो बात उठाई, पर उसके आगे कोई अभी तक ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया कि दुकान के बदले में जो दुकान का वादा किया था हमसे वो पूरा हो सके। गवर्नर साहब से यही अपील करते हैं आपके माध्यम से सर, बहुत पैनिक माहौल हो गया, खुशियां मनाई, आपने मिठाई भी खिलाई, आज
वो कैसा मुंह मीठा करवाया कि वो शुगर फ्री था, वो क्या था, हमें अभी तक ये नहीं समझ आ रहा। जो आपने दुकानों का वादा किया था, जो दुकानें देनी थी वो दो, और ये दुकानदार अपनी दुकानें खुद ही हटा के वहां में जाएंगे। और इतना आपसे वादा करते हैं, आप दुकान के बदले दुकान दो, जो बुलडोजर दुकान तोड़ने आएगा हम पत्थर नहीं उन पर फूल बरसाएंगे, क्योंकि हमने अपना रोजगार बचाना है। हमारा जो डेवलपमेंट रोकना नहीं है काम, हमारा मसला है हमारा रोजगार बचे, हमारा घर परिवार, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी दवाइयों का खर्चा निकल सके। मार्च का महीना, एग्जाम चल रहे हैं, आने वाली एडमिशन वो कहाँ से करवाएंगे हम? यही है कि हमारा जो मसला है, हमारे सभी 90 के 90 एमएलए से अपील करता हूँ, ये रोजगार बचाने की बात है। ये कोई वो नहीं है कि इंक्रोचमेंट हुई है तो उसके लिए नहीं कह रहे। 70 साल से ये बुजुर्ग हमारे यहाँ पे दुकानें, इनके बड़ों ने दुकानें, या इनके बच्चे हमें जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, 90 से 90 एमएलए हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं। एनसी सरकार, हमारे उमर साहब, उनसे अपील करते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं, जो रोजगार इनका चल सके, आप उस मतलब जो दुकानें वहां पे देनी थी उस पर जल्द से जल्द साइन करो। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, कोई पत्थर मारने वाले, रोड बंद करने वाले में से नहीं। हम अपनी जगह, अपनी दुकानों के आगे बैठे हैं और पीसफुली हम 1.5 साल से यही बैठे हैं। हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? हम सिर्फ अपना रोजगार बचाने के लिए, और सरकार का काम है रोजगार बचाना। हमारे गवर्नर साहब ने बाहर की इंडस्ट्री के लिए अभी थोड़े दिन पहले ही बयान दिया कि आप सोच समझ कर बोलो, बाहर की इंडस्ट्री कहीं भाग ना जाए। सर, आप मुरलीधरन को यहाँ पे आप जमीन दे रहे हो इंडस्ट्री लगाने के लिए, पर जो जहाँ के डोगरे लोग हैं उनको हटा रहे हो। पीछे बुजुर्ग भी काफी बैठे हैं, उम्र के, काफी ज्यादा चेहरे का रंग उड़ चुका है, काफी ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। मैडम, परेशानी तो होती है। इनके जो चेहरे और इनके माथे की जो परेशानी है वो ये है कि घर परिवार, बच्चों का पालन पोषण वो कैसे करेंगे। हालत ये हो गई है कि जो बड़े बुजुर्ग और जो घर में जो बैठे हैं, हमारे से ज्यादा उनको टेंशन है कि वहां पे क्या हो रहा है और क्या होगा। आपके माध्यम से यही अपील करते हैं, असेंबली लगी है, इतने एमएलए हैं, हमारी आवाज कोई नहीं उठा रहा। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी ने उठाई, विक्रम रंधावा जी ने उठाई। क्या रोजगार बचाना गुनाह है? अगर इंक्रोचमेंट होती तो आपसे कहते कि आप हमारी आवाज मत उठाओ। किराया देते हैं ये लोग विद जीएसटी, किराया भी देते हैं और उसके ऊपर जीएसटी भी देते हैं, और हर महीने देते हैं। ये कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। ये हमें बसाया गया था 1947 के बाद में, जब ये पार्टीशन हुई थी, तब नई बस्ती में रोजगार और लोगों को 2.5 मरले के प्लाट दिए गए थे। उसका आज ये रिजल्ट निकलेगा। आप 1000 पुल लाइए, हम कभी आड़े नहीं आएंगे, हमने कभी रास्ता नहीं रोका। पर आपके माध्यम से फिर हाथ जोड़ के इन दुकानदार भाइयों की तरफ से अपील करता हूं, जो दुकान आपने चंद्रभागा में देनी है वो जल्द से जल्द दो, ताकि इनके मसले हल हो, इनकी टेंशन दूर हो और इनका रोजगार चल सके। उम्मीद की कहीं ना कहीं है, अभी आज का दिन पड़ा हुआ, क्या पता खुशखबरी कब सुनने में आए। मैडम, सबसे पहले तो माता रानी पर हमें विश्वास है कि जो बावे वाली माता और वैष्णो देवी यहाँ पे है, वो अन्याय नहीं होने देंगे। बिल्कुल। और अपनी सरकार से भी यही है कि ये भी अन्याय नहीं करेगी, क्योंकि एक हिस्ट्री रही है कि शेख साहब का टाइम रहा, फारूक साहब का टाइम रहा, जब भी रोड चौड़ाकरण हुआ, सरकार को जमीन की जरूरत पड़ी, उन्होंने लोगों को बसाया। और ये हो चुका है, यही नई बस्ती में हुआ है। ये तीसरी बार सड़क पीछे हो रही है। जितनी भी बार दुकानें आई या किसी का घर आया, फारूक साहब ने उनको बना के दिया था। उमर साहब हैं, उन्हीं से ये अपील करते हैं, सर इन लोगों की तरफ देखिए और इन दुकान के बदले में दुकान है वो तो दो। तो तस्वीरें जो है अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे थे, वहीं पे देख सकते हैं सबकी आंखें जो है वो भरी हुई है, चेहरे जो है वो उतर चुके हैं, डर का माहौल बना हुआ है, लेकिन एक उम्मीद कहीं ना कहीं बाकी है। ये तस्वीरें नई बस्ती के बाहर की देख रहे हैं, जहां पर आज लास्ट तिथि है, 7 दिन का टाइम दिया गया था, आज लास्ट दिन है, यानी कि 7वां दिन है। दूसरी तरफ जो है काम देख सकते हैं, वहां पे काम जो है यहाँ पहुंच चुका है। क्या अब इनकी दुकानें बच पाएगी? क्या इनको दुकानें के बदले दुकानें दी जाएंगी? क्या सरकार से कुछ उम्मीद जो है, क्या उम्मीद पूरी हो पाएगी? ये तो आज रात्रि तक जो है पता लग पाएगा। कहीं ना कहीं माता रानी, माँ बावे वाली, माँ वैष्णो देवी पे काफी ज्यादा भरोसा है, और हम भी उम्मीद करते हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं इनके साथ अन्याय ना हो, इनकी जो मेहनत है वो रंग लाए। जा तो दुकानें ना टूटे,
जा तो इनको दुकानें के बदले दुकानें दी जाए। चेहरे देख सकते हैं, रातों की नींद उड़ चुकी है। आज लास्ट दिन है जनाब, दुआ कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट करके दुआ कीजिए भगवान से, अल्लाह से, परमात्मा से, वाहिगुरु से, इनको दुकानों के बदले दुकानें दी जाए या इनकी दुकानें जो है वो ना टूटी जाए। कई साल पुरानी दुकानें हैं, नई बस्ती वो मार्केट है जो आप लोग पूरी फैमिली के लिए यहीं पे खरीदारी करने आते हैं। ये वो दुकानदार है, ये हमारे जम्मू के लोग हैं, जम्मू वासी है। तो आप लोग भी शेयर कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा भगवान से कि इनके साथ जो है जल्द से जल्द गलत ना हो, इनकी खुशखबरी जो है वो सुनने को आए और इनके फेस पे हंसते हुए फेस जो है वो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाए कि गुड न्यूज आई जा तो इनको दुकानें के बदले दुकानें दी जाए या इनकी दुकानें जो है वो ना टूटी जाए। प्रार्थना कीजिएगा, देखते रहिएगा द वॉइस ऑफ ट्रस्ट। सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।